नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं कि ज़िंदगी में खुशियाँ यूँ नहीं मिलती, रिश्तों में प्यार पिरोना पड़ता है, और जिसने नशे की लत को नहीं छोड़ा उसे दुनिया से हाथ धोना पड़ता है। एडिक्शन इज़ ए ग्लोबल कर्स, यानी नशा आज वैश्विक अभिशाप बन चुका है। नशे ने आज प्रत्येक घर की दहलीज को पार कर लिया है। मानवीय जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु इस धीमे जहर ने मानव की इह लीला को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों यानी बर्निंग इश्यूज़ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा और संवाद एक ऐसा माध्यम होता है जिससे सामाजिक कुरीतियों का निराकरण होता है। राजधानी शिमला का यह रिज और माल ऐसा स्थल है जहां पर स्थानीय निवासियों की उपस्थिति तो सदैव होती ही है, अपितु यहां पर देश और विदेश से विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। हम उनके साथ इन सामाजिक मुद्दों पर खुला संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं, क्योंकि संवाद और चर्चा से एक सकारात्मक परिणाम सामने आता है। जैसा कि आज का हमारा विषय है नशा एक अभिशाप, इस पर हम लोगों की राय जानेंगे। यहाँ पर बाहर से आए हुए पर्यटकों का इस पर क्या कहना है, हमारे स्थानीय निवासियों का क्या कहना है, इस पर हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए जानते हैं हम उनके विचार। देखिए, नशा एक अभिशाप बनता जा रहा है जी, और ये हर घर के लिए आज एक बहुत बड़ी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक समस्या बन चुकी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर एक मेरी विचार जो है कि एक नशा एक अभिशाप है जो समाज को गंदा करता है और लोगों में अंदर से वो गलत भावना पैदा करता है, जो हर जगह ये संभव नहीं है। तब कि एक समाज को गंदा करते हुए पूरा समाज को गंदा करना, एक पूरे माहौल को गंदा करना होता है, जो पूरे एरिया को गंदा करता है और पूरे एक अभिशाप के रूप में लोगों के मानसिकता में घुस जाती है कि भाई एक क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। इसके लिए इंसानों को सोचना चाहिए कि नशा सही में अच्छी चीज़ नहीं है। जी। जैसा कि आपने कहा कि नशा सही चीज़ नहीं है, आप इस कुरीति को दूर करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी क्या राय देना चाहेंगे? सामाजिक दृष्टिकोण से सर ऐसा बोलेंगे ना हम कि आपस में एक यूनिटी होनी चाहिए। नशा जो अच्छा नहीं है, हम हैं जिस परिवार से, उस परिवार में लोग करते हैं नहीं करते हैं, उसको मतलब एक्सेप्ट है कि नहीं है, उसको सोचना चाहिए ताकि हम लोग सुधरे और लोगों को ये करें, मैसेज करें कि भाई ये सही चीज़ नहीं है। लोग गंदे होते हैं, इसका माइंड गंदा होता है, लोगों में समाज गंदा होती है। हम कहते तो हैं कि नशा एक अभिशाप है, परंतु अक्सर देखा गया है कि लोग कभी खुशी और कभी गम, इन दोनों ही परिस्थितियों में नशे के आदी बनते हैं। कहा गया है कि एक दिन एक ऐसा तूफान आया कि दोस्तों ने मुझे खुशी में पैग पकड़ाया, नशे का मुझे आदी बनाया, बुराई और अंधेरा साथ लाया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत करता हूँ। जैसे हम कभी भी कहीं जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो हमें बड़ा डर लगता है कि आज का यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि हम एज अ फैमिली अगर जा रहे हैं, क्या हम सिक्योर हैं? अगर हम इस डेस्टिनेशंस पे इतना टाइम वेस्ट करके सब कुछ कर आ रहे हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, क्या हम सिक्योर हैं? तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर हमें यहाँ पे एंजॉय करना है तो हमें इस माहौल, इस मौसम को एंजॉय करना है, ना कि नशे को। नशा करना है तो आप घर भी कर सकते हैं, तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? आपका कहना बिल्कुल सही है कि नशा करना है तो इस मौसम का भी नशा किया जा सकता है, मौसम का नशा किया जा सकता है। नशे को ही नशे में क्यों करना है? मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए समाज में महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी रहती है और कहा जाता है कि वीमेंस आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। क्योंकि देखिए बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी
महिलाओं की रहती है। औरत जो नारी शक्ति है वो बहुत सशक्त होती है। आप किस तरह से इस पर कहना चाहेंगे कि नशे को रोकने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। एज अ फैमिली में आप रहते हो, आप जो माहौल आप आगे अपने बच्चों को दोगे, आप वो जो देखेंगे वो वही करेंगे। अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो भी दूर ही रहेंगे इन चीज़ों से। अगर आपके घर पे कोई कर रहा है, सब देख रहे हैं बच्चे, तो वो भी यही सब ही करेंगे। तो फिर वुमेन को देखना चाहिए आपके घर पे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, अच्छा एनवायरनमेंट रहे, सेफ रहे, है ना, एंजॉय करें सब उसके अंदर। तो नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैडम, जैसा कि आज का हमारा विषय है नशा एक अभिशाप, हम अक्सर देखते हैं कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जिज्ञासा के कारण हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आप हरियाणा से आए हुए हैं, हरियाणा के करनाल क्षेत्र से। सर्वप्रथम तो आपका हमारे कार्यक्रम रिच शो में और शिमला में स्वागत है। और जैसा कि मैंने प्रश्न किया आपसे कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारी जिज्ञासा जो है हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, इस पर आपका क्या कहना है नशे को लेकर? नशा ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बैड थिंग, बहुत बुरा है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो एवरीबडी नोज़ कि उस तरफ जा रही है। लेकिन सूखा नशा या जैसे पंजाब बहुत ज़्यादा फेमस है चिट्टा वगैरह लेने में, इससे बेटर है कि आप अपने परिवार के साथ प्यार का नशा करो, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती का नशा करो। जैसे अब हम सिर्फ दोस्त ही आए हुए हैं यहाँ घूमने, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल इज़ स्टिल सेफेस्ट रादर देन अदर स्टेट्स। हाँ, कुछ सिटीज़ हैं हिमाचल की जो सिर्फ नशे के लिए फेमस है और लोग वहाँ जाते हैं। तो वी शुड डेफिनेटली स्टॉप दिस काइंड ऑफ एक्ट। I want to add one thing. देखो, there is a difference between doing and wanting. We want कि लोग नशा ना करें, but what are we doing? As an adult, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हम एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं, किशोर जो हैं, युवा जो हैं, वो देख के ज़्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ उनको हम कोई भी तरह का एक्सप्लेनेशन दें या उससे। तो वॉट एवर वी डू दे सी एंड देन दे एक्सपीरियंस एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल लर्न। सो बेटर है कि इफ वी वांट समथिंग, first of all we need to do that, only then we'll be able to want it from other people. So we need to set an example to quit it if you are doing it, otherwise नहीं करना is the safest thing. बहुत सारे नशे हैं, जैसे मैम ने कहा, परिवार के साथ प्यार का नशा, दोस्ती का नशा, और उससे भी अच्छा महादेव की भक्ति का नशा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैडम, एज यू टोल्ड दैट, आपने कहा कि दोस्ती का नशा, बड़ी अच्छी बात कही आपने। एंड ऑन 21st June we have just celebrated the Yoga Day. Yes. What is the contribution of yoga in the path of nasha? If we go through with the health things ना, like अगर हम कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट करते हैं डेली रूटीन में, like अगर यूथ चाहे, क्योंकि आजकल जिम विम का ज़्यादा ट्रेंड है, अगर यूथ चाहे तो जिम जाके भी इस चीज़ से रोक सकता है खुद को। और अपने आप को बिजी रखो, कि एक्सरसाइजेस करो, पार्क्स जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और योगा तो बहुत, पतंजलि इतना फेमस है, वहाँ 5 days का आप शिविर लगा के आओ, यू विल डेफिनेटली गेट रिड ऑफ सच काइंड ऑफ हैबिट्स इफ़ यू हैव। विभिन्न विभागों की एक सोच रहती है, एक सामंजस्य रहता है कि किस तरह से इस कुरीति को दूर किया जाए। सरकारों द्वारा इस पर बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं। सबसे पहले ओपियम एक्ट 1857 बनाया गया, फिर उसमें संशोधन करके 1878 में अमेंडमेंट उसमें की गई, फिर 1930 में उस एक्ट में और संशोधन करके उसको और सख्ती से बनाया गया। अब NDPS एक्ट 1985 बनाया गया, जिसे हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी कहीं ना कहीं हम कमी देख रहे हैं कि यह नशा फिर भी पनपता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है, ठीक है। आप पंजाब की सरकार लगा लो या फिर हिमाचल की सरकार लगा लो, अच्छे काम कर रही है, अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले हैं उन्होंने। बट लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि नशा एक गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हम आवाम को, हर एक नौजवान को, जो भी हमारे भाई नशा करते हैं, उनको यही कहना चाहते हैं कि नशा मत कीजिए। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, बट जो दिक्कतें हैं आपको पता है, कुछ पुलिस प्रशासन, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। अब हम उनको भी यही कहते हैं कि आप सरकार का पूरा साथ दीजिए, जिसकी वजह से हम नशा बंद करवा सकें, अपने हिमाचल को,
अपने पंजाब को, हर एक चीज़ को हम अच्छी स्टेट बना सकें कि नशा हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हमारे इंडिया में भी ना मिले, ना कोई भी लड़का करे, ना ही कोई भी ले। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ड्रग एडिक्ट नहीं करना चाहिए। आप प्लीज़ इससे दूर रहे, ये बहुत बुरी चीज़ है। देखिए, नशा निवारण के लिए यदि हम सरकार की सख्ती या प्रशासन की सख्ती को समझें तो इसका एक निरंतर समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि सर्वप्रथम किसी भी बुराई को, किसी भी कुरीति को दूर करना है तो हमें पहले स्वयं को अपने घर से चलना होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले अवेयरनेस, जो एक जागरूकता है, सबसे बड़ा जो है एक फैक्टर हो सकता है। जागरूकता ये है कि हम सब पब्लिक को मिलकर करनी चाहिए, ठीक है ना। सरकार तो अपनी तरफ से जो कर रही है वो अच्छी बात है, बट ये जो आम पब्लिक है, इनको सबको एक साथ एकजुट बनाकर साथ देना चाहिए सरकार का। अगर हम लोग साथ देंगे तभी ये नशा बंद हो सकता है। अगर हम कहें सरकार करे, तो सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, चल ही रहा है, बट जो हम पब्लिक साथ देगी तो ही ये सब कुछ बंद होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति से समाज बनता है और सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की एक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये साथ देंगे तो ही ये सब कुछ हो पाएगा। यदि हम UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम के आंकड़ों को देखें, जो कि 2024 के आंकड़े हैं, तो उसमें पाया गया कि विश्व की 296 मिलियन लोग आज नशे में संलिप्त हो चुके हैं। और यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 10 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की आयु तक के 2.3 करोड़ बच्चे आज इस नशे जैसी कुरीति में फंस चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं जैसा आपने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं इसमें पीड़ित हैं या उससे ग्रसित हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सही शिक्षा दे पाएँ, जो दी जा रही है वैसे तो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चा प्रेशर में आ जाता है और फिर उसका कोई दूसरा साथी अगर उसमें संलिप्त है तो वो कहता है कि नहीं, इससे प्रेशर से निपटने के लिए आप यू जस्ट हैव दिस वन पफ, और जैसे ही वो लेता है तो उसको थोड़ा आनंद सा आता है एंड ही बिकम्स फर्स्ट विक्टिम एंड ऑल दैट। तो उससे फिर एक और चीज़ की बात है कि भाई जब प्रेशर ज़्यादा बन जाते हैं या कुछ चाहे घर के हालात हैं, चाहे स्टडी का प्रेशर है, चाहे नौकरी का प्रेशर है, हर तरह के प्रेशर रहते हैं, बट उसको ओवरकम करने के लिए वो ये सोचता है कि यही एक साधन है, जिसमें कि मुझे कुछ आंकड़े हमारे पास भी आए थे कि भाई हर 9वां व्यक्ति जो है वो इंट्रावीनस लेता है आजकल, जैसे चिट्टा की बात है या दूसरी चीज़ों की बात है, और फिर वो जो चीज़ें हैं वो मतलब एक फैमिली में एंटर कर जाती हैं और फैमिली तबाह हो रही है। बट ऑल द सेम ये भी है कि अगर सही समय पे सही दिशा दी जाए तो उसमें जो है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और साथ में जो शिक्षाविद हैं, ये टीचर्स हैं या साथी हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि स्ट्रेस का या दुखों का कारण निवारण जो है वो ये नशा नहीं है, बल्कि अगर हम सही दिशा में करें तो जीवन में और बेहतर चीज़ें हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, वन हैं, पर्यावरण है। अगर हम उस तरफ ध्यान दें तो शायद हमारा जो है मन जो है वो थोड़ा यानी कि उस तरफ आ जाएगा, तो वो एक साधन है। और दूसरे, जब शिक्षा में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इनकरेजमेंट मिलता है बच्चों को, तो वो जो है इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपका कहना भी ठीक है और सही मायने में बहुत ज़्यादा जो है हमारा समाज इस नशा से जो है पीड़ित हो चुका है। शिक्षक के नाते आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा इसमें? मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षक के नाते में ज़ीरो टॉलरेंस अगर इसमें इस्तेमाल किया जाए, यानी कि बच्चे को पकड़ा, अगर आपको पता चलता है तो उसको सिंपली बात यह है कि टेल हिम कि दिस इज़ नॉट द वे, और उसमें ज़ीरो टॉलरेंस अगर हम फॉलो की जाए तो शायद इसमें कुछ सुझाव हो सकते हैं। एडिक्शन इज़ ए स्लो सुसाइड, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का VN शर्मा का नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि जो एडिक्शन है आजकल
चीटा का जो एक एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में जो है एक फैल रही है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं, पूरे हिमाचल में। पहले पंजाब के लिए कहा जाता था उड़ता पंजाब, आज की डेट में हिमाचल भी उड़ता हिमाचल हो गया है। जहाँ तक मुझे लगता है चीटा है या कोई भी नशा है, उसके रोकथाम के लिए जो है सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी रहे, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन सबको जो है गवर्नमेंट को राजनीति से ऊपर उठ करके जो है नशे के लिए जो है काम करना चाहिए। नशे को समाप्त करने के लिए हमारे जो युवा बच्चे हैं, साथी है, उनको जागरूक करना चाहिए। मैं खुद एक स्कूल चलाता हूं और हम स्कूल में आए दिन जो है जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, तो हम बच्चों को स्कूल में हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा इन जो बुरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से जो हमें हमेशा बचना चाहिए। नशे पे जो है कंट्रोल तभी किया जा सकता है अगर माँ बाप खुद जागरूक होंगे, बच्चे खुद जागरूक होंगे, और सरकार का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है जो कि सरकार को निभाना चाहिए। शर्मा जी, देखिए, जैसा कि आपको ये मालूम है कि नशा मुक्त कैंपेन जो है वो भारत सरकार के सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है वर्ष 2020 में प्रारंभ कर दिया गया था। अभियान प्रशासन, पुलिस विभाग, सभी विभाग, हमारे सामाजिक संगठन सब इस ओर चिंतित हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर कम्युनिकेशन गैप अभी भी बना हुआ है। नशा जो है बजाय घटने के बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा बच्चों के प्रति? नहीं, मेरा मानना है कि देखो, गवर्नमेंट अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, पॉलिसीज़ बनती है, पर उसके लिए सबसे पहले जो है हमें बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स शेल्टर नहीं देंगे, अगर किसी का बच्चा पकड़ा जाता है नशे में, यहाँ आए दिन देखने को मिलता है चिट्टे में, किसी का अगर बच्चा पकड़ा जाता है तो वो कोर्ट चला जाता है, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, बच्चों को स्ट्रिक्टली जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेगा, तब तक नशे पे जो है पूरी तरह से रोकथाम नहीं लगाया जा सकता। शर्मा जी, यदि हमारा कोई बच्चा इसमें संलिप्त हो ही गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन के दृष्टिकोण से? नहीं, उसके लिए हमने देखा है कि हॉस्पिटल आईजीएमसी में भी जो है जो इस तरह के बच्चे जिन्होंने जो नशे में किसी भी कारण से जो है संलिप्त पाए गए हैं, तो उसके लिए नशा निवारण जो है वहाँ अलग से एक वो केंद्र खोला गया है। उस पर जो है पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को जो है कोऑपरेट करना चाहिए और ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ पे जो है बच्चों को जो है ठीक किया जा सकता है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, गलतियाँ हमसे भी हुई होगी, हम हमारे से पहले जो लोग रहे होंगे उनसे भी हुई होगी, पर इस गलती को सुधारने के लिए, इस नशे को ख़त्म करने के लिए हम आप सबको जो है मिल करके काम करना पड़ेगा, तब जा कर के नशे पे जो है लगाम लगाई जा सकती। नशा आज बहुत ही भयावह स्थिति ले चुका है। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नशा कब छोड़ेगा? जब मौत बुलाएगी तब। आज नशा इतना चिंतनीय विषय बन चुका है। बिहार से आए हुए एक पर्यटक आज हमारे साथ हैं, इस पर अपने विचारों को साझा करेंगे। नशा एक जो है मतलब वैश्विक स्थिति है वो, जो कि जिसमें पूरा भारत इसमें जो है मतलब लीन है। तो मैं पूरा इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा भारतवासियों को इस पर जो पेरेंट्स है खास करके, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है वो इसमें नशा में नहीं जाए। और नशा जो है एक बहुत बुरी आदत है, बुरी चीज़ है, और नशा से रोड एक्सीडेंट होता है। बच्चे जैसे बाइक लेके जाते हैं वो एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ऐसा कुछ जगह गलत सलत कर लेते हैं नशा के ही कारण। अगर नशा नहीं करे बच्चे तो समझिए कि फिर हमारे देश का जो है सो मतलब अच्छा परिस्थिति रहेगा। नशा के कारण जो है हम काफ़ी पिछड़ जाते हैं, हमारा परिवार पिछड़ जाते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पिछड़ जाते हैं। नशे से दूर रहना उज्जवल भविष्य की कामना करने के बराबर है। हमारे साथ हमारे स्थानीय निवासी और संगीतकार श्री नरेश भारद्वाज जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। जानते हैं कि नशे को लेकर के, क्योंकि नशा एक अभिशाप है, इस अभिशाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है,
इनके विचारों को जानते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें, क्योंकि आज की डेट में जो है नई जनरेशन को जो हम देख पा रहे हैं वो नशे की ओर ज़्यादा है, और ना उनकी उस तरह की सेहत बन पा रही है जिस तरह की वो उम्र में के पड़ाव में है, ना उनकी उस तरह की हाइट बढ़ रही है। और नई जनरेशन के हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ये नशा का कारोबारी जो है बहुत चला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ने वैसे काफ़ी अच्छी पकड़ भी रखी है, और हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है चिट्टे के जो मामले हैं बहुत सारे आए हैं, और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, हज़ारों में हैं। तो नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अब गांव की ओर भी फैल रहा है, शहर से गांव की ओर भी जा रहा है। तो मतलब इसमें सबको अपने इन्वेयर होना पड़ेगा, सभी को, परिवार को और अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भारद्वाज जी कहते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन नशा कहलाता है। आप एक संगीतज्ञ हो, एक संगीतकार हो, आपने संगीत का नशा पाला हुआ है। संगीत के दृष्टिकोण से आप क्या अपने विचार देना चाहेंगे इस नशे को रोकने के? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं तो लोक गायक हूँ और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि संगीत की ओर आएँ, और ये संगीत है, गीत संगीत को सुने, और गीत संगीत के माध्यम से बहुत सारे संदेश देते भी रहते हैं कि भाई समय समय पे, जैसे भी हमारे कार्यक्रम रहते हैं कि हम समय समय पे उसके बारे में बताते रहते हैं। तो नशे से थोड़ा दूर रहें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात बांसुरी वादक श्री हरदत्त भारद्वाज जी। हरदत्त जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। हरदत्त जी, नशा आज एक वैश्विक अभिशाप बन चुका है, और बड़ी पीड़ा होती है जब हम NRCB के आंकड़ों को देखते हैं, नारकोटिक रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच के। आए दिन इसमें जो है बहुत सी सजाएं हो रही हैं, बहुत से लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं। नशा आज हर घर में दस्तक दे चुका है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो खुद एक संगीतकार हूँ, बांसुरी वादक हूँ, क्योंकि आजकल हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक आजकल है चीटा इतने मतलब गांव तक ये दस्तक दे चुका है शहरों से। और इसमें आजकल आप देखते होंगे कि कम से कम 20% बच्चे जो है चीटे की वजह से डेथ हो रही है जिनकी। बहुत सारे हर गांव में मतलब एक दो ज़रूर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, और पुलिस पकड़ भी रही है काफ़ी लोगों को जो बाहर से सप्लाई ला रहे हैं। क्योंकि नशा मैं तो म्यूजिशियन हूँ, एक संगीत भी एक नशा है, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ बांसुरी। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बच्चों को संगीत की लाइन में डालना है, थोड़ा जो ये नशे से थोड़ा, क्योंकि मैं तो ये म्यूजिशियन हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि म्यूज़िक का नशा करो, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जैसे फ्रस्ट्रेशन के लिए नशा यूज़ करते हैं कि जो हमारे को बहुत टेंशन होगी, अरे टेंशन है आप लोगों को तो आप संगीत सुनो, ज़रूरी नहीं है आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनो, कोई भी संगीत सुनो। इससे काफ़ी मेरे नए जनरेशन के लिए भी यही संदेश है कि आप संगीत से जुड़े, और संगीत भी एक माध्यम है जो बच्चों को नशे से दूर कर सकता है। नशा जो है आज हर घर में दस्तक दे चुका है और एक धीमा जहर बनता जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस करना चाहिए कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग isn't helping you in any way or form. It's just there. You're doing it for escapism or whatever, but आप उससे cool नहीं बनते हो, आपकी health पे कोई सिर्फ negative impacts होते हैं, be it mental or physical health, and it's overall not a good choice, and people should not go for it. जी बेटा, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? आई थिंक कि सब बच्चों के लिए मेंटल प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्कूल में अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए कि ये गलत है और ये कूल नहीं बनाना आप लोग को। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, हम देखते हैं जो स्कूली विद्यार्थी है, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो इसमें ज़्यादा जो है संलिप्त होते जा रहे हैं, ज़्यादा जो है नशाओं में बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आप स्कूल्स में अवेयरनेस होना चाहिए, स्कूल्स में इस टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि none of this is cool and we shouldn't be doing it. I think, yeah. नशे जैसी सामाजिक कुरीति को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस पर देश और विदेश से आए हुए विभिन्न पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों के विचारों को हमने सुना, और उन्होंने जो विचार हमारे साथ हमारे इस
तर्रीशो कार्यक्रम में साझा किए, उसका सकारात्मक परिणाम तो होगा ही, ऐसी हमारी अपेक्षा है, परंतु ज़रूरत है तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प की। कहा जाता है कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी में इम्तिहान होता है, जो डर गया सो मर गया इस जंग में यारो, जो लड़ता है उसके कदमों में सारा जहान होता है। तो दर्शकों, इस नशे जैसी जंग से समाज के हर व्यक्ति को लड़ना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति से समाज बनता है और समाज में हर व्यक्ति की एक भागीदारी सुनिश्चित होती है। हमारे कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो रहा है, तो दर्शकों हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।